तो हाय, आज का लीड कोड 5 अगस्त डेली का जो क्वेश्चन है कि डिस्टिंक्शन इन एन एरे, तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे। एरे दे रखा है, तो बेसिकली आपको क्या बोलना है, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसमें जो केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा वो आपको रिटर्न करना है। तो देखो डी है, एक बार आ रहा है तो ये मेरा फर्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएगा डी। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, इसमें मेरे को सेकंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सारे का चाहिए। तो बी है, बी डिस्टिंक्ट नहीं है, इसको दफा कर लो। सी डिस्टिंक्ट नहीं है, दो बार अगर करा दफा कर लो, बचा ए डिस्टिंक्ट है और सेकंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है फॉलोड बाई डी। तो ये मेरा आंसर होगा आउटपुट में। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंस मेरे को पहले देखना है कि कौन सा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो मैं एक हैश मैप का यूज करूंगा। फिर जो जो मेरे डिस्टिंक्ट वाले हो गए, यानी कि जिनकी ऑकरेंस एक बार होगी, उनको एक वेक्टर में पुश बैक करूंगा। फिर उस वेक्टर का के माइनस फर्स्ट इंडेक्स क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा के माइनस फर्स्ट, क्योंकि जो सेकंड होगा वो बेसिकली जो मेरा वेक्टर एरे होगा जो कि यूनिक या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का होगा वो 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा। तो जो सेकंड वाला होगा वो बेसिकली के माइनस वन से आ जाएगा। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप बना रखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मैं से पहले सॉल्व कर रहा था ये, तो सिंपल हम लिखते थे फॉर इंट, या हम एक कॉन्स्ट ऑटो ऑपरेटर को यूज करते, ठीक है ना। तो कि जो कि ऐसा ऑपरेट करता है जो कि पूरे एरे में आइटरेट करेगा, और जो बेसिकली मेरा ए है उसमें जो एस होगा वो प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसके लिए हमने किया, ये जो ऊपर वाला कोड है ये बेसिकली किसके लिए होगा, बेसिकली जो काउंट बेसिकली हम निकालते हैं उसको मेंटेन करने के लिए होगा। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा हो जाने के बाद मैं एक वेक्टर डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब जो मेरा वेक्टर होगा अपने अंदर स्ट्रिंग ले लेगा और वेक्टर का नाम बी रख देते हैं। तो एक कॉन्स्टेंट ऑपरेटर हम चला, सॉरी माय बैड, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वापस से एक कॉन्स्ट ऑटो ऑपरेटर चलाते, ठीक है ना, एस इन एरे, और सिंपली बोल दूंगा दैट इफ ए ऑफ एस, जो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर ये जो काउंट मेंटेन करा हुआ है, अगर ये बेसिकली भाई मेरे 1 के बराबर है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर लो, बी डॉट पुश बैक कर लो, ठीक है ना। अब पुश बैक आपको किसको करना है, आपको बेसिकली आपको एस को शायद पुश बैक करना होगा, हाँ आप एस को पुश बैक कर लोगे, ठीक है। तो ये फॉर लूप खत्म हो गया। अब एक कंडीशन हम लगा देते हैं कि दैट इफ जो के है इट इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट, इफ इट इज ग्रेटर देन, चलो हम एक बार चेक करते हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन दी, हमने किसमें पुश करा हुआ था, इफ इट इज ग्रेटर देन द बी डॉट लेंथ, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज दैट, अगर मेरा, अच्छा नहीं, बड़ी वाली नहीं, हम लेसर और इक्वलेंट टू बी डॉट लेंथ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम बोल देंगे कि रिटर्न जो मेरा बी है उसका के माइनस वन एलिमेंट रिटर्न करा दो, एल्स तुम क्या करा दोगे, यू विल रिटर्न दिस। नहीं पता वेदर दिस विल रन और नॉट, बट लेट्स ट्राई रनिंग दिस। um okay, let's run this code again. वी डॉट लेंथ, अबे यार लेंथ जैसा कुछ नहीं होता, आई डोंट नो, मेरा ये हर वक्त लेंथ और साइज का हो जाता है, पता ही नहीं क्यों। This is what happens when you like keep on shifting between different languages like Python and C++. Should not do it actually. So, huh. So it works really well. Thanks for watching.